हेलो गाइस, हम लोग शुरू करते हैं आज नेशनल इनकम के इम्पॉर्टेंट बेसिक्स को, जो फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल करने में काम आएगा, जो हेल्पिंग फॉर्मूला है नेशनल इनकम चैप्टर में। सबसे पहला फॉर्मूला है ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन इज़ इक्वल टू नेट। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ईजीनेस रहेगा और ये आपको फॉर्मूला यूज़ होगा हर जगह जब भी आप न्यूमेरिकल का यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्मूला है डोमेस्टिक प्लस NFIA इज़ इक्वल टू नेशनल का। और थर्ड फॉर्मूला है आपको फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस। ठीक है, ये वीडियो जो है वो पूरी आपके न्यूमेरिकल अप्रोच पे बेस्ड है, इसीलिए आपको ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू नेट, दूसरा डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल, तीसरा फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट एंड डायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो एलिमेंट है, एक NFIA आपका और दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको एक बार और आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसका एक और इसमें हेल्पिंग सब फॉर्मूला है, उसको भी याद रखना है। चलिए वो देख लेते हैं क्या है। तो NFIA का जो फॉर्मूला है हेल्पिंग, वो है फीफा माइनस फीटा का। NFIA का जो हेल्पिंग फॉर्मूला है वो है आपका फीफा माइनस फीटा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, NFIA मतलब विदेशी जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो पैसा विदेश से आया है, माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, जो पैसा भारत से बाहर गया है, वो जो पैसा दूसरे देश से आया है वो फीफा है, जो पैसा हमारे देश से विदेश में गया है वो फीटा है। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। सो ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते वक्त इसका भी यूज़ पड़ने वाला है। ठीक है, अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको देखना है। सबसे पहले तो देख लीजिए, जब भी आपको इस तरीके के फॉर्मेट में, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 बड़े x और 2 छोटे x। ठीक है, तो इन 3 बड़े x में जो सबसे पहला बड़ा x है, यहाँ पर इस टर्म में हमेशा आपको या तो ग्रॉस मिलेगा और या नहीं तो नेट मिलेगा। ठीक, पहले टर्म में या हमेशा आपको या तो ग्रॉस मिलेगा नहीं तो नेट मिलेगा, और जो सेकंड जो प्लेस है वहाँ पे आपको डोमेस्टिक मिलेगा नहीं तो आपको नेशनल मिलेगा, और जो थर्ड है वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा, ऑलवेज यहाँ पे हमेशा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जो छोटे 2x है यहाँ पर आपको या तो फैक्टर कॉस्ट मिलेगा नहीं तो मार्केट प्राइस मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, जो पहला यहाँ पे x है, जो पहला यहाँ पे x है वहाँ पर आपको या तो ग्रॉस मिलेगा नहीं तो आपको नेट मिलेगा। ठीक है, जो सेकेंड x है वहाँ पे आपको या तो डोमेस्टिक मिलेगा नहीं तो नेशनल मिलेगा, और जो थर्ड यहाँ पे x है वहाँ पे आपको हमेशा प्रोडक्ट ही मिलेगा। जो छोटे छोटे 2x लिखे हैं वहाँ पे, यहाँ पर हमेशा आपको नहीं तो फैक्टर कॉस्ट मिलेगा और नहीं तो आपको मार्केट प्राइस मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर कॉम्बिनेशंस को अगर देखें तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे GDP, पहला ग्रॉस, दूसरा डोमेस्टिक, प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे हम प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, जो सेकेंड है वो बनेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, जो थर्ड बनेगा
वो बनेगा GDPMP, जिसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो थर्ड बनेगा आपको, वो बनेगा आपको नेट डायरेक्ट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जो फिर नेक्स्ट बनेगा आपको, वो बनेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा आपके सामने वो बनेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक। और जो लास्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास कॉम्बिनेशन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। चलिए और कुछ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम देखें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। और सेकंड देख लीजिए आप लोग, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, ठीक है। तो आपको आज मैंने क्या क्या करवाया, सबसे पहले ये देखिए। तो आपके पास सबसे पहले आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए। पहला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, दूसरा डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल, और NFIA का फॉर्मूला नीचे बताया आप लोगों को, फीफा माइनस फीटा। थर्ड आया फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो फॉर्मूला आपको बताया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सबसे पहले ये हो गया आपके पास। उसके बाद कुछ बेसिक्स हैं, जो ये वाला है सीन कि किस प्लेस पे क्या कौन सा वेरिएबल आने वाला है। सबसे पहले ये वाला फर्स्ट प्लेस पे या तो ग्रॉस आएगा नहीं तो नेट आएगा। सेकंड प्लेस पे या तो डोमेस्टिक आएगा या नेशनल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। थर्ड प्लेस पे तो फिक्स ही रहता है स्पेस। थर्ड प्लेस पे प्लेस फिक्स ही है, यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट ही आएगा इस जगह पे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ऐसे करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, यहाँ पे हम लोग एट वर्ड का यूज़ करते हैं बोलने के समय, एट फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस। लिखने को ऐसे लिखते हैं GDPFC, लेकिन हम लोग बोलते हैं ऐसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ओके। यहाँ पे छोटे वाले एक्स की तरफ या तो फैक्टर कॉस्ट आएगा नहीं तो मार्केट प्राइस आएगा। और जो आपके पास ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इनको आपको देख लेना है। आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कीजिएगा तो आपको अपने आप वो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन अभी एक बार देख लेना है आपको, GDP at FC, NDP at FC, GDP at MP, NDP at MP, GNP at FC, NNP at FC, GNP at MP और NNP at MP, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको नेशनल इनकम हम किसे कहते हैं ये जान लेना है आपको। NNPFC को ही हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं और NDPFC को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ये दोनों को आपको याद रखना है, बस ये दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, हम लोग को जो नेशनल इनकम निकालना है, यानी कि हम लोगों को जो नेशनल इनकम निकालना है, यानी हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है NNP at FC, ठीक है। हम लोगों को NNPFC निकालना है, ठीक है। NNPFC वो 3 तरीक़ों से निकलेगा, पहला इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा वैल्यू एडेड मेथड। सो इस तीनों मेथड पे इस चैनल पे अलग अलग वीडियोज़ आएंगी, उनको देखना है आप लोगों को। इससे आपका तीनों मेथड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों को इस पूरे बेसिक्स में अगर कुछ भी दिक्कत हुआ है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। और इन फॉर्मूलोज़ को आप लोग को अच्छे से
याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं से फिर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।